हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग ठोस ज्यामिति के अंतर्गत बेलन का प्रश्नावली 16.2 के 25 प्रश्नों तक को हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। 26 नंबर का दिया देखें, 11 किलोग्राम तांबे से कितने मीटर लंबा 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा जा सकता है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.4 ग्राम है। तो इसका हल देखें। यहाँ माना तार की लंबाई L है, ठीक है। ये पैमाना दिया देखें, चूँकि 8.4 ग्राम बराबर 1 घन सेंटीमीटर यह दिया हुआ है। तो 11 किलोग्राम तांबा है, तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 11,000 हो जाएगा, ठीक है। तो तांबे का आयतन हम यहाँ निकाल लें। तांबे का आयतन, तांबे का जो आयतन होगा इसमें हम 8.4 से भाग कर देंगे, यानी 11,000 ग्राम में हम 8.4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यह जो है आपका घन सेंटीमीटर हो जाएगा तांबे का आयतन। अब देखें, जो तार खींच रहे हैं 0.4 सेंटीमीटर व्यास का, तो उसका जो आयतन निकालेंगे वह आयतन तांबे के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, तार का व्यास कितना दिया है, 0.4 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.4/2 बराबर 0.2 सेंटीमीटर यह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखें, तार का आयतन बराबर तांबे का आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो तार का आयतन कितना है, यह हो गया πr², ठीक है। ये तार की त्रिज्या है इंटू L, H की जगह L हो जाएगा। और बराबर देखें, तांबे का आयतन या इतना है तो इसको लिख लेंगे 11,000/8.4। अब यहाँ मान रख दें पाई, ठीक है, r²L बराबर 8.4। सॉरी, यहाँ मान ही रखना चाहिए, 2 बार उतर गया है। यहाँ 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और r का मान देखें 0.2 है, तो 0.2 का वर्ग कर लें और यहाँ L हो जाएगा 11,000/8.4। L का मान हो जाएगा 11,000/8.4 गुणे, देखें ये 7 जो है ऊपर आ जाएगा और बट्टे 22 गुणे 0.2 गुणे 0.2 हो जाएगा। अब इसमें आप भाग कर दें, 11 दूना 22, 11 करने 11, यह हो गया आपका 1,000, ठीक है। 7 करने 7 और 7 करने 7 और 7 दूना 14, 1.2 होगा। बचा क्या, जो बचा उसको पहले उतार लें। 1,000 गुणे 1/1.2 गुणे 2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ठीक है। तो अब इसमें भाग करें, 2 1 करने 2, 2 5 10, यह 500 हो जाएगा, ठीक है। और देखें, इससे काटें, 2 1 करने 2 0.1, और यह हो जाएगा आपका 250। पुनः उतार लें, 250
बट्टे 1.2 गुणे 0.1 गुणे 0.2। तो इसे काटे 2 एकन्ने 2 0.1 हुआ, और यह जो है 2 एकन्ने 2 2 दूना 4 2 पचे 10 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 125। और देखें नीचे दिया है 1.2 गुणे 0.1 गुणे 0.1। जब गुणा करेंगे दशमलव के बाद जो है 3 अंक आएंगे, तो 1000 से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ 1000 हो जाएगा और यह दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो यह लंबाई जो आपका है यह सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक है, और मीटर में पूछ रहा है तो इसमें हम 100 का भाग कर देंगे तो यह किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो 125 और यहाँ 3 जीरो बट्टे 12 गुणे 100 कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1250 बट्टे 12, और यह हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, और इसमें अब भाग करें तो इसका मान आ जाएगा 104.166। और लगभग में इसको लेके चलेंगे, ये छोड़ देंगे तो 104.17 मीटर जो है इतना लंबा तार होगा। तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27 नंबर का। दिया कि 22 सेंटीमीटर लंबे और 11 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर 2 विभिन्न वृत्तीय बेलनों का पृष्ठ बनाया गया है। इस प्रकार जो बेलन बने उसके आयतनों और दूसरा दिया संपूर्ण पृष्ठों के अंतर ज्ञात करो। तो इसका हल जो है आपके बुक में उदाहरण 8 जो है दिया हुआ है, बिल्कुल यही सवाल दिया है, तो आप उसी तरह से लगा लेंगे, केवल अंक बदल दिया है। ठीक है, देखें उदाहरण 8 जो है 22 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा आयतीय कागज को मोड़कर 2 विभिन्न वृत्तीय बेलनों का पृष्ठ बन सकता है। इस प्रकार जो बेलन बन सके उनके आयतनों और संपूर्ण पृष्ठों में आयतन ज्ञात कीजिए। बस यही जो है 11 की जगह 12 दे दिया है, बाकी सब यही प्रोसेस होगा। तो आप इस उदाहरण की सहायता से आप उसको करेंगे। तो 27 नंबर का प्रश्न आप स्वयं करेंगे। 28 नंबर का देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा है। उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो इसका हल देखें। तो यहाँ मान लें, माना खोखले बेलन, इस तरह का सवाल हम लोग इस प्रश्नावली में लगाए हैं। ठीक है, तो देखें, माना खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 तथा भीतरी त्रिज्या R2 एवं ऊंचाई एवं खोखले, ठीक है, खोखले बेलन की ऊंचाई h है। तो अब देखें यहाँ लिखा है बाहरी व्यास, बाहरी व्यास दिया है 2R1 होगा, तो बाहरी व्यास आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 10/2 और यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद से भीतरी व्यास ये 2R2 मान लें, तो भीतरी व्यास जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए भीतरी त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, R2 बराबर 6/2 और यह हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और
ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई आपका दिया है देखें 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखें 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, तो यहाँ लिखें चूँकि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यह क्या हो जाएगा, यह होता है भीतरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ यानी बाहरी वक्र पृष्ठ और प्लस भीतरी पृष्ठ और प्लस दोनों सिरों का पृष्ठ या क्षेत्रफल। ठीक है। तो अब बाहरी वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πr1h, भीतरी हो जाएगा 2πr2h, और देखें दोनों सिरों का क्षेत्रफल खुला हुआ है तो एक सिरे का हो जाएगा πr1² माइनस πr2², तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2πr1² माइनस πr2²। ठीक है। यहाँ से हम 2π बाहर ले लें, 2πr1 प्लस r2 हो जाएगा इंटू h, और यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाहर ले लेते हैं तो 2πr1² माइनस r2², दोनों जगह से 2π हम बाहर ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1² माइनस r2², यह बचेगा। अब इसी में मान रख दें तो 2π, ठीक है, r1 का मान जो है कितना है, बाह्य त्रिज्या 5 है और भीतरी त्रिज्या r2 जो है 3 है, तो यहाँ 5 धन 3 कर दें, गुणे h जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, प्लस r1 जो है 5 का वर्ग, r2 जो है 3 का वर्ग। ठीक है। अब देखें 2π 5 3 8 हो जाएगा, गुणे 12 अधन 5 25 अधन ऋण जो है 3 3 9। अब यह आपका हो जाएगा 2π 12/96 और प्लस 25 ऋण 9, तो 2π, ठीक है, और 6 5 11, 9 2 11, 12 ऋण 9, यह हो जाएगा आपका 2π गुणे 11 में से 9 गया 2, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 1 बचा। ठीक है। अब इसमें गुणा आप कर दें तो 2 दूना 4, 2 एकने 2, 2 एकने 2, इतना पाई वर्ग सेंटीमीटर जो है होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ लिख लें, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है बेलन का, और इसके बाद से हम लोग शंकु पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है वह आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है उसको निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, और उदाहरण को भी आप पढ़ेंगे। जो भी बोर्ड में पूछे गए उदाहरण हैं उनको निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।